टेस्टमनी बनाई है। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे एक फोटो भी लगाया, अपना नाम लिखा और एड्रेस लिखा, और स्टार्स बनाए, बहुत सारे स्टार्स बनाए, है ना। और बहुत भारी है टेस्टमनी। क्या किस चीज पे बनाई है आपने? टाइल की टेस्टमनी है। बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, अगर कहीं गिर जाए तो टूट भी सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने टाइल पे बनाया, और जो भी इनको फायदा वो लिखा है इन्होंने, और जो भी हमारे बारे में सोचते हैं और जो इस थेरेपी के बारे में ये समझते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने इसमें लिखी है। तो अब इनसे जानेंगे कि इन्होंने इसमें क्या लिखा है, ये बताएंगे हमें, और पढ़ के बताएंगे कि इनको क्या क्या यहाँ पे आने के बाद इनको फायदा मिला। नमस्कार, मैं मंजू बाबूवाल। मैं दिसंबर से थेरेपी ले रही हूँ। पहले मुझे नींद नहीं आती थी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, शरीर और सर में भारीपन रहता था। फिर मैंने थेरेपी लेना शुरू किया। अब मेरे को नींद अच्छी आती है, शरीर हल्का रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सर में भारीपन रहता था अब ठीक है। 1.5 महीने से ब्लड प्रेशर की गोली टेल्मा-H चल रही थी। अब ब्लड प्रेशर 120/80 आने से डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अब नॉर्मल के आसपास आ गया है। मेरा तो यही कहना है कि सभी को स्वस्थ रहने के लिए रोज अपना समय ट्राइकोम थेरेपी के लिए निकालना चाहिए। अभय सर और प्रियंका मैडम भी बहुत सपोर्टिव है, ध्यान से कोई बात सुनकर उसका उचित समाधान बताते हैं। ट्राइकम वर्ल्ड की सबसे बेहतर थेरेपी है। ट्राइकम नंबर 1। तो इनकी जो ये टेस्टमनी है, इन्होंने इसमें बताया कि एक तो इनको कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन हुआ। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? काफी टाइम से था। कितना समय हो गया होगा कोलेस्ट्रॉल? 4-5 साल। 4-5 साल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम समस्या थी। और वो इनकी यहाँ पे कितना समय थेरेपी ली आपने? मैंने दिसंबर से आ रही हूँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने से इन्होंने यहाँ पे थेरेपी ली है। तो 6 महीने से आप देखो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो गया। तो जो 4-5 साल की समस्या थी वो 6 महीने के अंदर मेंटेन हुई, और वैसे पहले ही हो गई होगी मेरे ख्याल से मेंटेन। तो वो टेस्ट अभी आपने चेकअप अभी कराया था होली के टाइम पे, मार्च में। होली के टाइम पे इन्होंने करवाया, तो वो तो पहले ही हो गई थी। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है कि अगर वो बढ़ता चला जाएगा तो हमें बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो बढ़ेगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसको कंट्रोल किया, वो चीज कंट्रोल हुई, तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी कंट्रोल हो गया। बिल्कुल। 1.5 महीने मैंने टेबलेट ली थी, फिर 160/90 आ रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप चेकअप कराना, फिर मैंने कराती रही बीपी। तो फिर और लो हो गया, तो उन्होंने कहा आधी गोली लो, फिर तो नॉर्मली हो गया, तो गोली उन्होंने बंद कर दी। तो अब क्या होता है कि जब आप थेरेपी लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी कंट्रोल आने लग जाएगा, और जब कंट्रोल आएगा तो क्या होगा कि जो आप मेडिसिन ले रहे हो उससे डबल लो होने लग जाएगा। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ हो रही है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली डॉक्टर को मेडिसिन बंद करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि डॉक्टर को मेडिसिन बंद करो, पर जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप सिम्टम्स बताओगे, तो ऑटोमेटिकली उसको बंद करेगा। तो रेगुलर बेस पे थेरेपी लेते हुए इनको आप रेगुलर ही आ रहे थे, ये रेगुलर ही आए थेरेपी लेने के लिए। रेगुलर 1 महीने से मतलब बिल्कुल मैं रोज हर हफ्ते बीपी चेक कराती हूँ, नॉर्मल है। 1 हफ्ते से रोज बीपी चेक करवा रहे हैं, तो ये नॉर्मल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनका मेडिसिन का डोज खत्म हुआ और दवाई खत्म हुई, और अब आगे से आगे अगर रेगुलर रहेंगे तो चीजें इतनी सुधर जाएंगी कि कभी ऐसी समस्या वापस इनके दोबारा आएगी नहीं। तो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जो आपने बताया, और इतनी अच्छी टेस्टमनी बनाई हमारे लिए, अपने समय निकाला और इन्होंने हमारे लिए टेस्टमनी बनाई। हम इनको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू मैम। We are Trican Technology.